105 आर्य का रत्न गुणमती माता जी अपने वचनामृत के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। विधान आयोजक बैठ जाएं, यहीं वो स्टूल ले लो। अब नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाणम नमो अजयाणम नमो लोये संवसहुणम। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के जय। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के जय। मुनि श्री पूज्य पवित्र सागर महाराज के जय। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज के जय। मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज के जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी के जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका श्री दृढ़मती माता जी की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के जय। 105 आर्य का रत्न गुणमती माता जी की जय। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है, ऐसे श्रमणोद्धारक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने कि जख्म भरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, जख्म भरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, तूफान आते हैं तो मकान तोड़ जाते हैं। आना और जाना तो इस दुनिया का स्वभाव है बंधुओं, मगर जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं, वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं। और ये पहचान हमारी बड़ी माता जी आरिका श्री दृढ़मती माता जी ने उस हरियाणा में छोड़ी, जिसकी सुगंध आज हमें इस सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर देखने को मिल रही है। जिस हरियाणा में लोग धर्म को उतना नहीं समझ पाते थे जितना हम लोगों ने बुंदेलखंड में देखा था। और जब माता जी रेवाड़ी गई तो वहां तो फिर भी संस्कारित थे, लेकिन उससे आगे जब हम लोग बढ़े हांसी हिसार आदि, तो वहां पर कभी कभार ही साधु आया करते होंगे, जिससे साधुओं की परिचर्या क्या हुआ करती है, लोग बहुत बहुत अनभिज्ञ थे। ऐसे स्थान पर भी आरिका श्री दृढ़मती माता जी ने धूम मचाई धर्म की प्रभावना के माध्यम से, और लोग आज भी 30-31 वर्ष होते हुए भी
संघ से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। ऐसा प्रभाव माता जी का वहां पर रहा। जिस हरियाणा में हम लोगों ने जाकर के देखा कि लोग मुनिचर्या क्या होती है, साधुओं को आहार किस तरह से कराए जाते हैं, समझते ही नहीं थे। उनसे अगर हम कहें कि शुद्धि बोलो तो कहते थे शुद्धि। उन्हें ये पता नहीं होता था कि शुद्धि बोलना है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना है, ऐसा उन्हें पता नहीं था। और पड़गाहन करके चौके में ले जाएं और कहें कि थाली दिखाओ तो अच्छी बढ़िया कोरी थाली ला करके दर्पण जैसी दिखा दी तो लगता था थाली दिखा दी गई। और उनसे अगर कहा कि गिलास में चटनी लगाते जाओ तो गिलास में चटनी लगा करके दिखा दिया करते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कि गिलास किसे कहते हैं और सोला क्या होता है। मुझे एक बार जिनमती जी ने बताया था कि एक महिला ठंड के समय शॉल ओढ़े हुए थी और उससे पूछा कि ये तुम्हारा धुला हुआ तो है ना? तो उसने कहा हाँ माता जी धुला हुआ है। तो उन्होंने पूछा कब धोया था? तो कहने लगी जब हम शिखर जी गए थे तब हमने उसे धोया था। उन्हें ये पता नहीं होता था कि शुद्धि के वस्त्र किस प्रकार से हमें पहनना चाहिए। ऐसी अनभिज्ञ समाज को भी माता जी ने कितने अच्छे से उन्हें उस धर्म से परिचय कराया। आज इन सभी श्रावकों को यहाँ बैठा हुआ देख करके मन बहुत गदगद होता है कि जो कभी मंदिर नहीं जाते होंगे आज वो इस सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में आकर के यहाँ पर विधान कर रहे हैं। और भावना उनकी बलवती सिर्फ बड़ी माता जी की वजह से हुई। मुझसे आकर के बताया माता जी विधान तो कराना था हमारे लिए, लेकिन ऐसा भाव नहीं था कि सम्मेद शिखर जी में जाकर के विधान कराएंगे। पर जैसे ही पता चला कि बड़ी माता जी दृढ़मती माता जी सम्मेद शिखर में चातुर्मास कर रहे हैं तो उनका मन बना कि हम भी क्षेत्र सम्मेद शिखर में जाकर के विधान कराएंगे और उसका लाभ लेंगे, क्षेत्र का भी लाभ लेंगे, माता जी के दर्शनों का भी लाभ लेंगे। ऐसी भावनाओं को जगाने वाली हमारी बड़ी माता जी हैं। और वास्तव में मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि पुण्य कार्य के लिए बहुत बहुत पुण्य के सुमेरु खड़े करना पड़ते हैं, तब कभी ऐसे अच्छे कार्यों में हम सम्मिलित हो पाते हैं, तब कभी ऐसे अच्छे कार्यों को हम कर पाते हैं। और अपनी जिंदगी में 3 अच्छे कार्य जरूर कर लेना चाहिए। और उन 3 अच्छे कार्यों में एक तो अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति को एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा जरूर करना चाहिए। जैसे हमारी जिंदगी को जीने के लिए श्वास जरूरी है, ऐसे ही हमारी जिंदगी में ये अच्छे कार्य जरूरी है। दूसरा, हमें अपनी जिंदगी में एक प्रतिमा जरूर विराजित करनी चाहिए। और तीसरा अच्छा कार्य, हमें अपनी जिंदगी में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान विधानों का राजा माना जाता है। एक बार मैंने सुना था कि हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसे पाप हो गए हो जो पाप हम बड़े बड़े प्रायश्चितों से भी नहीं धो सकते, उन पापों को धोने के लिए भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कारण बनता है। ऐसी सिद्धों की आराधना
हमारे पाप कर्म को क्षय करने में कारण बनती है। और जो यहाँ पर विधान कर रहे हैं, ऐसे पुण्यार्जक परिवार ने अपना मन बनाया और उनका उस मन जो अच्छे कार्य के लिए बना, उसका सहयोग करने के लिए इतने सारे लोगों ने अपना मन बनाया। ये मान करके चलना कि अच्छे कार्यों में अगर हम सहयोग करते हैं तो हम भी वही लाभ ले रहे हैं जो उन्हें पुण्य कार्य विधान करने के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आप सभी को सहयोग करने के माध्यम से भी वही पुण्य अर्जित करने का फल प्राप्त होता है। तो उनके बेटों ने, उनके भाइयों ने, उनके परिवारजनों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनके पुण्य कर्म की सराहना की और सहयोग किया, और यहाँ तक आकर के उस विधान को इतने अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत पुण्य की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग तो आते हुए भी, मन बनाते हुए भी रह जाते हैं। तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो अच्छे कार्यों से हम बहुत जल्दी वंचित हो जाते हैं। आप ये मान करके चलना, पिछली जिंदगी में जरूर हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया होगा, साथ ही साथ पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से आज हमें सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिंदगी में जो महत्व श्वास का है, समाज में वही महत्व विश्वास का होता है। विश्वास हमारे जीवन की श्वास है, विश्वास हमारे जीवन की आस है, विश्वास हमारे जीवन की प्यास है। लोग कहते हैं कि ये धरती शेषनाग के फण पर टिकी हुई है, पर संत कहते हैं ये धरती शेषनाग के फण पर नहीं, हमारे तुम्हारे आपसी विश्वास पर टिकी हुई है। संसार में जब तक विश्वास है तब तक संसार है। विश्वास उठा कि संसार भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना बंधुओं, संसार हमारा जो है वह विश्वास से चलता है, और ऐसे विश्वास को आप सभी ने पूरा किया। समीचीन रास्तों पर चलकर हमारी मंजिल सरल और सुगम हो जाया करती है। और समीचीन रास्तों पर जब हम चलते हैं तो हमें अपनी मंजिल निकट दिखाई देती है। हमारी जिंदगी की एक एक ईंट आस्था की नींव पर रखी हुई होती है। जहां तक मैं समझती हूं, दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई आस्था ना हो। सबके अंदर आस्था होती है। अगर आस्था नहीं होती तो मुर्दे के अंदर नहीं होती। मुर्दे को तो ये भी नहीं पता होता है कि उसे जलाया जाएगा, कि दफनाया जाएगा, कि नदी की बहती हुई लहरों में छोड़ा जाएगा। तो मुर्दे के अंदर कोई आस्था नहीं होती है, और जिंदा बिना आस्था के रह नहीं सकता है। आप सभी की आस्था धर्म पर थी, शासक सिद्ध क्षेत्र पर थी, इसीलिए आप आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं। मुझे बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है कि आप ऐसी अपनी भोग भूमि को छोड़ करके यहाँ पर कर्म भूमि में भगवान की पूजा आराधना करने के लिए आए हैं। क्योंकि जिंदगी में सुख के लम्हे तो हवा की चाल की तरह गुजर जाते हैं, मगर गम तो जैसे आकर के ठहर गया हो। और जब गम ठहरने की स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति को बुरी तरह से विचलित
और तनावग्रस्त कर देता है, तरक्की की राहों में रुकावट डाल देता है, व्यक्तित्व विकास की स्थिति से लाकर खंडहर स्थिति में खड़ा कर देता है। एक गम की फितरत है। दुनिया में एक भी ऐसा विरला व्यक्तित्व नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कोई गम ना हो, मगर किसी की जिंदगी में तो गम ही गम लगे रहते हैं और वे अभागे जीवन भर गमों का दुख झेलकर दुनिया से सुधार जाते हैं, मगर कभी सुख का चेहरा नहीं देख पाते। बड़ी बेशुमार शकल सूरतें होती हैं उस गम की, क्योंकि जिंदगी में खुशी की लहर, सुखों के झोंकों के साथ साथ गमों का ओढ़ना बिछाना भी लगा हुआ होता है। और मैंने पढ़ा कि जिंदगी में सबसे बड़ा गम वृद्ध कांधों पर जवान बेटे का जनाजा। इसके बाद अगर बुढ़ापे में सपूत कपूत निकल जाए तो जीवन भर आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता है। बचपन में माँ बाप से जुदाई में यतीम होने के गम, शरीक हयात के दुख दर्द, अपनों की तकलीफें, कारोबार में नुकसान, रिश्तों में खटपट, तनाव, खिंचाव, धोखा, बेवफाई के गम जिंदगी से हमेशा के लिए मुस्कानों को छीन लिया करते हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के रेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। संसार में इंसान हजारों व्यक्ति से मिलता और विछुड़ता है, मगर कुछ लोग ऐसे सज्जन और मददगार होते हैं जो गमों की कड़कती धूप में हम पर छाया कर जाते हैं। ऐसे फरिश्तों की संक्षिप्त मुलाकात एक लंबी याद बन करके रह जाती है। बाकी तो दुनिया का अनुभव यही है कि अपने जख्म उन्हें कभी मत दिखाओ जिनके पास मलहम नहीं है। वे तुम्हारे जख्मों को ठीक करने के बजाय गहरा और कर देंगे। वे तुम खुदगर्ज लोग तुम्हारे जख्मों पर मलम लगाने की बजाय नमक और छिड़क देंगे, जिसका दर्द लिए तुम दर दर भटकते रहोगे। इसलिए कहा है किसी ने कि वह गम बहुत अच्छा है जिसमें इतनी राहत छुपी होती है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। इसलिए धर्म के लिए लड़ो मरो नहीं, जीना सीखो। दूसरों के आंसुओं को पीना सीखो। अपने जख्म तो हमने बहुत भर लिए, अब दूसरों के जख्मों को भरना सीखो। इंसान दुनिया में तमाम प्राणियों के मुकाबले में अपना अलग ही सोच, फिक्र और दिमाग रखता है। खुशी को हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षाओं को पालकर सुख के सपने में खोया रहता है, मगर खुशी उस मोती की तरह होती है जिसे हासिल करने के लिए इंसान को उसके सामने फैले हुए समुद्र में उसे छलांग लगानी होती है, जिससे कभी कभी उसे खुशी के मोती हासिल होते हैं तो कभी कभी उसे गम के पत्थर नसीब होते हैं। इसलिए वह गम बहुत अच्छा होता है जिसमें राहत छुपी होती है। कहा है किसी ने कि गम जिंदगी का अहम और अनिवार्य पहलू है। गम की तपन में खुशी की चमक में निखार आता है। इसलिए महान होते हैं वो लोग जो जीवन भर अपने सीने में गमों को छुपाकर मुस्कुराते रहते हैं।
और कहते हैं गम सहकर मुस्कुराओ जिंदगी में, यहाँ बुज़दिलों की गुजर नहीं होती है। गम सहकर मुस्कुराओ जिंदगी में, यहाँ बुज़दिलों की गुजर नहीं होती है। हंसना भी जरूरी होता है जीने के लिए, रो करके जिंदगी बसर नहीं होती है, रो करके जिंदगी बसर नहीं होती है। गम हमें, मुस्कुराहट हमेशा गम पर भारी होता है, इसलिए मुस्कुराहट वह इकलौता लिबास है जो फैशन में रहकर चलन में चलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब भी आपकी जिंदगी में कोई गम हो, कोई मुसीबत हो, कोई पीड़ा हो, तो उसका मुस्कुरा करके मुकाबला करो, धैर्य और सब्र से काम लो। सब्र ही सच्चा साथी होता है और धैर्य वह घोड़ा होता है जो सवार को कभी गिरने नहीं देता। लुप्त गम जीवन क्या है उसकी पहचान करा देता है। खुशी और गम एक वक्त का तकाजा है। आज की खुशी कल का गम, आज की दिक्कत कल की आसानी, आज की परेशानी कल की राहत, एक चक्र की तरह ये हुआ करती है। इसलिए हमारी जिंदगी एक गुलाब के पौधे की तरह होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा दुख तो होता है और थोड़ा दुख होना भी चाहिए। मैं मानती हूं कि जिंदगी में थोड़ा दुख जरूरी भी होता है, क्योंकि हम दुख में ही जागते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जिंदगी एक गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे में सिर्फ फूल ही नहीं खिलते हैं, उसमें कांटे भी रहते हैं। उसी प्रकार सुख और दुख जिंदगी के अविभाज्य अंग हैं। सुख और दुख ये जिंदगी के अंग हैं। फर्क इतना है कि सुख जिसे हम बड़ा मान लेते हैं और दुख जिसे हम छोटा मान करके उसे जी करके दुखी हो लेते हैं। जिंदगी की बेल में सभी अंगूर खट्टे नहीं होते, कुछ मीठे भी होते हैं, इसलिए हमें एडजस्ट करना चाहिए। आचार्य भगवान हमेशा कहा करते थे कि मोक्ष मार्ग उपसर्ग और परिसह के बीच से ही गुजरता है। हर्ष के अतिरेक में मोक्ष मार्ग ढलान में आ जाता है। इसलिए मत कहो कभी दिन अपने खराब है, मत कहो कभी दिन अपने खराब हैं, कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब है। आप जब मीठा लेते लेते ऊब जाते हैं तो क्या करते हैं? बीच में नमकीन लेते हैं। नमकीन से मीठे का महत्व बढ़ जाता है। दुख तकलीफें मुसीबतें नमकीन की तरह होती हैं, जिससे हमारे सुख में प्रगाढ़ता आती है। जिसने अपनी जिंदगी में दुख नहीं भोगा, जिसने अपनी जिंदगी में दुख नहीं जाना, उसके लिए तो सुख भी व्यर्थ होता है। जिसने अपनी जिंदगी में अमावस की अंधेरी रात देखी है, वही सूर्य को धन्यवाद दे सकता है। जिसने अपनी जिंदगी में कांटों की चुभन का अनुभव किया है, वही अपनी जिंदगी में फूलों के महत्व को समझ सकता है। इसलिए जो दुख तुम्हारी जिंदगी में आया है, उस दुख को हम बहुत अच्छे से सहन करें, क्योंकि उसे हमने ही बुलाया है, हमने ही निमंत्रण दिया है, हमने ही उसे कमाया है। इसलिए भोगना ही हमें ही पड़ेगा, मगर भोगा दो तरह से जाता है। ज्ञानी जो होते हैं उस दुख को हंस कर के भोगते हैं। जैसे कि मैना सुंदरी के जिंदगी में वह दुख था, लेकिन उसने अपने दुख को सुख में परिवर्तित कर दिया था। उसने कहा, हे परमात्मा, मुझे सब कुछ मंजूर है, दुख भी मंजूर है, सुख भी मंजूर है, वन भी मंजूर है, भवन भी मंजूर है। वह कहती है, हे परमात्मा, जिसमें तेरी रजा
उसमें मुझको मजा। ज्ञानी जो होता है अपने दुख को स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराता है। ज्ञानी अपने दुख को किसी दूसरे पर नहीं थोपता है, लेकिन अज्ञानी जो होता है वह अपने दुख को दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है। वह तो परमात्मा से भी शिकायत करता है। अज्ञानी जो होता है वह परमात्मा से भी कह देता है कि आंसू भी एक दौलत है तो खुशी भी एक दौलत है, मगर जो कुछ भी दौलत है सब आपकी बदौलत है। अज्ञानी तो परमात्मा को भी इस प्रकार से जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, सच्चा भक्त होता है, वह अपने दुख को स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि उस दुख में हम समझें कि वास्तव में मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। सोने के टुकड़े 1000 करो मगर कीमत कम नहीं होती है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों को, उन दुखों को किसी दूसरों को मत बताना, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता है। अपने पड़ोसी को भूल करके मत बता देना। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आया है बीच में आया करते हैं, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल के लिए देखने को मिल रहा है कि हम बोलना भी चाह रहे हैं, आप सुनना भी चाह रहे हैं, लेकिन बीच में कर्म ऐसे निमित्त बनते हैं जिनमें हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जाती हुई लाइट भी हमें यही संदेशा दे करके गई, हमारी ज़िंदगी का भी कभी ऐसा ही कनेक्शन टूट सकता है। उससे पहले हम कुछ अच्छा कर लें, अपने लिए कुछ ऐसा कर लें जो हमारे प्रभु में हमें कारण बने। और अब तो समय हो रहा है और लिंक टूट गई है। अब हमारी बड़ी माता जी आपको लिए बताएंगी कि वास्तव में हमारे जीवन में महिमाकारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान किस प्रकार से पाप कर्म को क्षय करने में कारण बनता है, और वह हमारे लिए कैसे पुण्य कर्म को अर्जित करने में कारण बनता है। पुण्य और पाप हमारी जिंदगी में पटरी की तरह हुआ करते हैं, और पुण्य करना कष्ट साध्य होता है। पुण्य को अर्जित करने में पसीना बहाना पड़ता है, पाप को करने में पसीना नहीं बहाना पड़ता। पाप का फल भोगने में पसीना बहने लगता है। तो बंधुओं, मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, इस जहाँ में कर्मों का फल पाना होता है, पुण्य करे जो पुण्य ही जिसको पाना होता है। नहीं कोई तेरा मेरा, नहीं कोई मीत, जैसा किया पैसा पाई यही यहाँ रीत। जो बुरा करता है बुरा फल पाना होता है, पुण्य करे जो पुण्य ही जिसको पाना होता है। इस जहाँ में कर्मों का फल पाना होता है, पुण्य करे जो पुण्य ही जिसको पाना होता है। अहिंसा परमो धर्म के। और अब मैं माता जी के चरणों में पूजन करूं।